पिता की अंतिम यात्रा का हक किसका था? हरिया की देह पिछले 6 घंटे से कोठरी में पड़ी थी। उसके नाते गोतेदारों सहित शहर में बसे बड़ा और छोटा बेटा भी परिवार सहित आ चुके थे। आंगन में जमा लोग मैयत की तैयारी करने की बजाय असमंजस की स्थिति में बैठे थे। वजह थी हरिया की वसीयत रूपी चिट्ठी। सरपंच, पंडित और प्रधान आपस में उस चिट्ठी को लेकर विचार विमर्श में व्यस्त थे। उनके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को सभी एकटक देखते हुए फैसले का इंतजार में थे। थोड़ी देर बाद सरपंच जी ने बोलना शुरू किया। हरिया की चिट्ठी के मुताबिक उसकी सारी संपत्ति का हकदार मनकू होगा। वह चाहे तो अपने दोनों भाइयों को अपनी इच्छा से कछु दे सकता है, पर बाध्य न होगा। पर उसकी दूसरी इच्छा रही कि उसकी चिता को आग मनकू देगा। इसका क्या करें? वैसे तो हरिया हमारे धर्म और समाज के रीति रिवाजों को अच्छी तरह से जानता था। फिर उसने ये पंडित जी ने ये बात अधूरी छोड़ दी और अफसोस जताते हुए सिर हिलाने लगे। फिर बोले, अरे माना कि उसके बड़े बेटे और छोटे दोनों बेटों ने अपने पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी न निभाई। मझले बेटे मनकू ने ही सेवा की, इसीलिए हो सकता है प्रेम भाव वश उसे ये हक दे बैठा हो। पर हमारे धर्म के अनुसार ये ठीक ना है। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि मनकू चाहे तो संपत्ति में से अपने भाइयों को कछु दे या न दे, पर पिता की चिता को आग देने का हक तो बड़े बेटे का ही बनता है। इसलिए सरपंच जी अपनी बात पूरी कर भी न पाए थे कि मनकू बीच में ही बोल पड़ा, ना 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 सरपंच जी, ये फैसला मन ने मंजूर ना है। आप चाहे तो संपत्ति में से मेरे दोनों भाइयों ने भी हिस्सा दे दो, पर बापू की चिता को तो आग मैं ही दूंगा। पगलाया गया है क्या मनकू? तू ये क्या कह रहा है? बड़े भाई के होते हुए तू ये कैसे कर सकता है? सरपंच ने उसे घुड़की दी। शास्त्रों में भी बड़े बेटे द्वारा मुखाग्नि देने का विधान है, मंझले बेटे का नाम ना है। पंडित जी ने बीच में टोकते हुए कहा, सरपंच जी और पंडित जी, शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि बड़े बेटे की माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी है? जिसने अपनी जिम्मेदारी ही ना निभाई उसका कैसा हक? और सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो बस बापू की इच्छा ही ईश्वर की बानी है। बापू को तो आग में ही दूंगा। इतना कहे मनकू पिता की अंतिम यात्रा की तैयारी में जुट गया। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या मनकू का ही हक था अपने पिता को मुखाग्नि देने का। प्लीज़ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।